हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं अम्माद लतीफ और मैं हूं हसन नासिर। तो गाइस आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट मिल रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें जो है ना बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हसन बहुत आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग हमारे करेक्शन भी करते हैं पॉजिटिव वे में, उसकी भी बहुत खुशी होती है। इससे हमारे नॉलेज में इजाफा होता है जब आप करेक्शन करते हैं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अभी हम सीख रहे हैं इनिशियल स्टेज में, ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ सीखेंगे आपके कमेंट्स पढ़ के। तो आज की जो वीडियो का टाइटल वो ये है कि जापान एंड्स वन चाइना पॉलिसी बाय रिमूविंग ताइवान फ्रॉम चाइनाज मैप। अब जापान ने चाइना के मैप से ताइवान को रिमूव किया और ये पॉलिसी बना दी है। तो इसके बारे में वीडियो में क्या होगा ये तो हम वीडियो को देख के पता लगाएंगे, बट उससे पहले अगर आप कुछ यार वन चाइना पॉलिसी अक्सर में होती है, वन चाइना जैसे हम कहते हैं ना अखंड भारत, इस तरह का कॉन्सेप्ट है चाइना के अंदर कि हमारी कोई दो स्टेट्स नहीं है, कोई होंगकोंग शोंगकोंग ये वो, मतलब सब हम एक हैं। जो है ना ताइवान भी हमारे अंदर है, बहुत जबरदस्त कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, मतलब एक चाइना, किसी दौर में ये इकट्ठे होते थे। अभी चाइना इनको अपना ही मतलब समझता है कि हम इन्हीं को जो है ना सुपरवाइज कर रहे हैं, हमारे अंडर ही हैं। ठीक है, तो ये चाइना की पॉलिसी है। तो बाकी कंट्रीज को मानने से अब जापान ने इनकार कर दिया। ठीक है ना, अब जैसे कह लो कि हम कह लेंगे भी कश्मीर सारा हमारा है, कोई कंट्री कहते मान लेता भी बिल्कुल आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इंडिया कहता है हमारा है, तो कोई कंट्री कहता है इंडिया का मौक़िफ़ दुरुस्त है। कोई कहता भाई निकलो यहाँ से, हम किसी को नहीं मानते, कोई पॉलिसी नहीं है तुम्हारी, क्या इंडिपेंडेंट। अब यही जापान ने किया भी, कोई चाइना पॉलिसी हम नहीं मानते, वो अपना ताइवान अलग है, तुम उसे क्यों कह रहे हो मेरा है। और 2022 में पता नहीं गालिबन या 2025 में ये ताइवान को कब्जा करने का सोच पूरी स्ट्रेटजी खान सर की वीडियो आई है, हमने उस पर रिएक्शन भी दिया है। अगर आपने जो है ना नहीं देखी जाके जरूर देखो, मैंने दिया था उस पर रिएक्शन। सो गाइस अमाद यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, मुझे पता लगाना कि क्या हुआ क्या। तो बस बगैर किसी तरीके काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जापान के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। अभी तक क्या होता आ रहा था कि जापान जब भी कोई पेपर निकालता था डिफेंस से रिलेटेड तो हमेशा से ताइवान को चाइना का पार्ट बताता था, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि जापान ने ताइवान को एज अ सेपरेट नेशन दिखाने की कोशिश की है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले यहां पर जो लोकेशंस हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर हमें भारत से जाना होगा ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां पर जो साउथ चाइना सी है, अक्सर प्रॉब्लम तो देखने को मिलती है। लेकिन साउथ चाइना सी के अगर हम नदर्न साइड में देखें तो यहां पर ये आइलैंड आपको दिख रहा होगा ताइवान। ताइवान हमेशा से चाहता है कि उसको एक इंडिपेंडेंट देश माना जाए, ज्यादा से ज्यादा देश उसको रिकॉग्नाइज करें पूरे विश्व भर में। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मुश्किल से करीब 14 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा यहां पर आप नदर्न साइड में और जाएंगे ईस्ट चाइना सी को क्रॉस करके, तो यहां पर जापान आपको देखने को मिल रहा होगा। जापान की अगर हम बात करें जापान चाइना में, तो अक्सर एक आइलैंड के बारे में चर्चा होती है जिसको आप जानते होंगे, सेनकाकू आइलैंड के बारे में। सेनकाकू या फिर डियाओ आइलैंड भी इसको कहते हैं। तो ये तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर पहली बार चेंजेस हमें यह देखने को मिलेगा कि जापान ने ताइवान को एज ए सेपरेट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन दिखाने की कोशिश की है। और इसके बारे में आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हो, जापान एंड्स वन चाइना पॉलिसी, न्यू मैप नो लॉन्गर शोज ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना। तो इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस बेसिस पर यहां पर जापान ने ताइवान को अलग देश दिखाने की कोशिश की है, क्या कारण हो सकते हैं, जापान ने किस प्रकार की वार्निंग दी है। तो यहां पर हम काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि अभी जस्ट ट्यूसडे की ही बात है, जापान ने एक डिफेंस ऑफ जापान करके व्हाइट पेपर जारी किया है। व्हाइट पेपर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड होता है, गवर्नमेंट क्या कदम लेने वाली है, उसका क्लियर कट मुद्दा क्या है, उसके बारे में सरकार जानकारी देती है। तो डिफेंस से रिलेटेड जापान का क्या स्टैंड होगा, उसको लेकर उन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया और उसके अंदर जो चाइना का मैप दिखाया गया है वहां पर ताइवान को शामिल नहीं किया गया पहली बार। लेकिन हमेशा से क्या होता आ रहा था कि 2021 के पहले अगर आप देखोगे, इनफैक्ट एक साल पहले भी 2020 में, तो हमेशा से ताइवान को चाइना का पार्ट बताया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो ताइवानीज रहते थे जापान के अंदर, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता था। वो लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते थे जापान को लेकर कि क्यों नहीं आप ताइवान को एक अलग देश दिखाते हो। और इसी की वजह से ये जो लेटेस्ट कदम है वो एक चेंज इन पॉलिसी दिखाता है जापान को लेकर। तो यहां पर चेंज क्या हुआ है, मैप के माध्यम से सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो मैंने पेपर की बात की, डिफेंस ऑफ जापान, ये पेपर निकाला गया है जापान के द्वारा, उसके अंदर कई सारे चैप्टर हैं। तो
तो हमेशा से क्या होता था कि वहां पर एक चाइना का अलग से चैप्टर होता था, चाइना को लेकर क्या व्यू है जापान का, उसके अंदर ताइवान को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, ताइवान को इंक्लूड कर दिया गया है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। आप देख सकते हो इसका नाम है रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। उसके अंदर पार्ट 1 चैप्टर 2 सेक्शन 3 के अंदर ताइवान को इंक्लूड किया गया है। पास्ट में हमेशा से यह होता था कि एक दूसरा वाला चैप्टर होता था, डिप्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आपको पता होगा जो चाइना की आर्मी है उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमेशा इंक्लूड किया जाता था किसको, ताइवान को। इस बार इस वाले चैप्टर में इंक्लूड ना करके ये वाला जो नया चैप्टर है इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट मैं आपको प्रॉपर मैप के माध्यम से दिखाता हूं जो कि उनके द्वारा व्हाइट पेपर जारी किया गया। ये जापान का ही डिफेंस वाला व्हाइट पेपर है जिसके अंदर आप देखोगे ये 2020 का मैं एडिशन आपको दिखा रहा हूं। 2020 में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा जो ताइवान है इसको भी कलर किया गया है। मतलब कि इस पूरे मैप में अगर आप देखोगे जो ग्रे कलर है वो बाकी के कंट्रीज हैं, जो कलर में किया गया है वो आपका चाइना का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जब पिंक कलर में ये ताइवान को दिखाया गया है इसका मतलब ताइवान को चाइना का पार्ट माना गया है। लेकिन जो लेटेस्ट पेपर है 2021 के एडिशन का, यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ताइवान को ग्रे कलर में दिखाया गया है, मतलब कि ताइवान को चाइना का पार्ट नहीं बताया गया है। यह बहुत बड़ा कदम हो सकता है आगे आने वाले समय में। ऑल्दो अगर मैं बताऊं तो ये जो पूरा चैप्टर है जिसकी मैंने बात की, ये मेन फोकस करता है यूएस चाइना के बीच की जो राइवलरी है उसमें जापान का क्या रोल होगा, इसके बारे में ये डिस्कस करता है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो नया चेंज किया गया उसकी वजह से इसके बारे में ज्यादातर चर्चा हो रही है। और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं जापान ने इस बार इंक्लूड किया है कि ताइवान का मिलिट्री सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा चाइना के द्वारा कई ऐसे कदम लिए जा रहे थे जिसमें देखा जा रहा था कि ताइवान को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ताइवान को लेकर जापान ने क्या बोला है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो जापान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इस पेपर के अंदर बोला है कि जो ताइवान के आसपास का जो सिचुएशन है, जो एरियाज हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसको स्टेबलाइज रखना काफी ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जापान की सिक्योरिटी के लिए, जापान की स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें पूरे विश्व भर के लिए, ताइवान में स्टेबिलिटी बनी रहे, वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा हो, चाइना उनके ऊपर अटैक ना करें, यह पूरे विश्व के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी की वजह से इस पूरे व्हाइट पेपर के अंदर जापान ने यह बोला है कि हमें जरूरी है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अभी तक ध्यान दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, वो एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी को लेकर अगले दिन क्या होगा कि जो जापान की जो ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी जो ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी खुश होंगे। उन्होंने इस पूरे चेंजेस को वेलकम किया और यह भी कहा कि यह काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जापान के द्वारा और बाकी भी देशों को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है क्या चाइना इससे खुश होगा? नहीं होगा। आपने अक्सर सुना होगा चाइना के एक फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है जाओ लीजियान, उनके द्वारा बोला गया है कि जापान ने बहुत ही गलत तरीके से चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश की है। जो चाइना एक नॉर्मल अपना प्रोसेस अपनाता है, डिफेंस का कंस्ट्रक्शन करता है, मिलिट्री एक्टिविटी करता है और मैरीटाइम एक्टिविटी, ये सब कुछ चाइना अपने इंटरनल अफेयर्स को देखते हुए करता है। लेकिन जापान ने इस तरह का जो कदम लिया है वो पूरी तरह से रॉन्ग है और इररिस्पॉन्सिबल है। चाइना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको जापान और चाइना के राइवलरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो लगातार उस पूरे रीजन के अगर आप देखोगे, जो मैंने भी आपको मैप में दिखाया, वहां पर टेंशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाइना का जो दबाव है ताइवान के ऊपर, स्पेशली आपको याद होगा हमेशा हर कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो चाइना है वो अपने फाइटर जेट्स को भेजता रहता है ताइवान के बाउंड्रीज में, उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर भेजने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है। तो ये लगातार आपको उस पूरे रीजन में देखने को मिलेगा। साउथ चाइना सी का तो आपको पता ही है, काफी समय से हम बात करते आ रहे हैं। साउथ चाइना सी, आप खुद सोच के देखो, पूरा साउथ चाइना सी कहता है जो चाइना है कि वो हमारा पार्ट होगा, उसके अंदर जो आइलैंड्स हैं वो हमारे होंगे। वहां पर वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना देता है और कहता है कि ये तो हमारा आइलैंड है। इसके अलावा जापान के साथ जो मैंने सिंकाकू आइलैंड की बात की, आपको मैप में भी स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पर भी जो शिप्स वगैरह हैं वो चाइना भेजने की कोशिश करता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे उस पर्टिकुलर आइलैंड पर अभी जापान की मिलिट्री तैनात है, वो उसको नहीं देगी, लेकिन हमेशा से दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों के बीच ये जो चाइना हमेशा दबाव बनाता है, इन सभी चीजों के बीच जापान ने अपने डिफेंस के पेपर में अर्ज किया है कि यूएस हो गया, अदर यूरोपियन नेशंस जो हो गए, उनको इंडो पैसिफिक रीजन पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और यहां पर जापान ने क्लियरली बोला है कि अगर ताइवान के साथ टेंशन बढ़ता है चाइना का, तो यहां पर पूरे रीजनल पीस के लिए बहुत ज्यादा खतरा होगा और इसकी वजह से जापान अलोंग विथ यूएस
मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं अगर चाइना अटैक करने की कोशिश करता है ताइवान के ऊपर। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या चाइना अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से, एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे, पिछले 10 दिन से, कि चाइना के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था। किस बात के लिए? क्योंकि उनकी जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनका 100 साल पूरा हुआ था। 1921 में वो बनाया गया था, अब जाकर उनका 100 साल पूरा हुआ है। इसको लेकर सेलिब्रेशन हो रहा था। उसी बीच क्या होता है कि बीजिंग बेस्ड एक मैगजीन है, और ऑब्वियस सी बात है, चाइना के अंदर कोई भी चीज छपेगा, प्रेस होगा, वो सब कुछ चाइना की सरकार ही करवाती है एक प्रकार से। तो वहां पर जो मैगजीन है, उन्होंने उसके अंदर लिखा था कि चाइना विल लॉन्च एन अटैक ऑन ताइवान। तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्लियरली इंटेंशन दिखाता है चाइना का कि वो ताइवान को अपने अंडर रखने की पूरी कोशिश करेगा। तो इन सारी चीजों के बीच ये जो जापान का व्हाइट पेपर आया है ऑन डिफेंस, उसके अंदर जापान ने क्लियर इंटेंशन कर दिया है कि अगर चाइना किसी प्रकार का अटैक करता है ताइवान के ऊपर, तो हम यहां पर, जापान हो गया, यूएस हो गया, मे बी आगे जब हम क्वाड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो हो सकता है कि यहां पर हम मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी मैंने साउथ चाइना सी की बात की, वहां पर एक आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड। तो क्या आप बता सकते हो जो स्पार्टली आइलैंड है वो किस देश के साथ डिस्प्यूट में है? मतलब चाइना तो हमेशा डिस्प्यूट में रहता ही है, उसके अलावा और इसके अंदर कौन से देश के साथ उसका डिस्प्यूट है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट ओके गाइस, वीडियो हो गई है यहाँ पे एंड, ठीक है। तो मैंने वही बात जो मैं पहले भी की थी अंदर, वही उससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन थी कि वन चाइना पॉलिसी जो थी उसको मानने से इनकार किया, ठीक है। मतलब चाइना कहता था कि ये सारे कंट्रीज जो हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे जो हैं, ये स्टेट्स जो भी कह लो कि हमारे अंडर रहती हैं, ठीक है। लेकिन ताइवान इसको मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है हम इंडिपेंडेंट है, और 14 के करीब कंट्रीज ने इसको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मान भी लिया है गाइस, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने पहले भी जो है ना कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसपे इसने खान सर ने बताया था कि S-400 चाइना ने डिप्लॉय कर दी अपनी जो है ना बॉर्डर में इंडिया के साथ। तो बाद में पता लगा था कि वो इसलिए नहीं किए कि इंडिया के साथ अटैक करना चाहते हैं, वो उन्होंने डिफेंस के लिए किए थे, क्योंकि उनका जो मूड बन रहा है इस वक्त वो ताइवान पे अटैक करने का बन रहा है, चाइना के साथ, चाइना का ताइवान पे। वो अभी उनकी स्ट्रेटजी है कि अगर वो जब वो ताइवान के साथ बिजी हो जाए तो ताइवान की हेल्प के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीज आ सकते हैं ताइवान आ सकते हैं। तो जब चाइना बिजी होगा उन कंट्रीज के साथ, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंडिया से एक किस्म का ऑपोजिट होगी बॉर्डर, ठीक है ना। तो 45 का एंगल इस तरह समझ, इस तरह पे यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे ताइवान। तो जब चाइना ताइवान के साथ बिजी होगा तो यहाँ से उन्हें डर था इंडिया ने अटैक कर दे। तो उन्होंने डिफेंसिव मोड के लिए अपने एक तो बुलेट ट्रेन का वहां पे प्रोजेक्ट चला दिया, ठीक है ना। दूसरा S-400 मिसाइल या डिफेंस सिस्टम जब वो जो है ना वहां पे अप्लाई कर दिया। और मजे की बात है कि वो कहा जाता है कि S-400 नहीं S-300 दिया गया चाइना को, ठीक है, और चाइना उसको S-400 बताता है, लेकिन जो इंडिया इस वक्त खरीद रहा है वो S-400 ही है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज आए हैं। अब ताइवान के ऊपर पूरा अटैक करने का सोच रहा था चाइना जो है, लेकिन जापान ने उसको बिल्कुल ही जो है ना अपनी तरफ से भी साइड पे कर दिया। अब मेरा ख्याल यह है कि मजीद चाइना जो है इस चीज को पर्सनली लेगा, इसको उस पर गुस्सा करेगा और जितनी जल्दी हो सके ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा हो सकता है। असल में बताऊं क्या है, जब चाइना यहाँ आपके LOC जो लद्दाख की LOC है उस पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, उसने मिसाइल्स इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, तो दूसरी जानब इंडिया चुप नहीं रहा। बिल्कुल, इंडिया ने रोड्स बनाना स्टार्ट कर दिए, रोड्स बना दिए, उन्होंने 50,000 ट्रूप्स फौजी अपने वहां भेज दिए। ये बात मैं करने लगा था, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के चाइना बॉर्डर पे भेज दिए। ये मजे की बात है। उसी के साथ महीने के अंदर अंदर 3-4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिए, 3-4 मिसाइल लॉन्च, अग्नि प्राइम टेस्ट फायर किया था। अग्नि प्राइम बेस्ट जो है वो माना जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानब आपने खान सर, हमने दोनों ने रिएक्शन दिया था उस पर। तो खान सर ने ये बताया कि चाइना क्यों ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। हमारा मसला यार ये है कि चाइना इसलिए हमला नहीं करना चाहता बिकॉज अगर वो हमला करना चाहता होता तो काफी देर से ना उस पर कब्जा कर लेता, बट नहीं कर सका बिकॉज वो जानता है कि इंडिया और अमेरिका दोनों मतलब ये हम पर हमला कर सकते हैं। वो यही स्ट्रेटजी मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके अंदर खौफ था ही। बिल्कुल इसी वजह से उन्होंने S-400 मिसाइल भी लगाए हैं इंडिया के बॉर्डर पे कि अगर हमने अटैक करना भी है ताइवान पे तो हमें इधर से कम से कम एक डिफेंसिव ऑप्शन, हमारा एक डिफेंस मौजूद हो, ठीक है ना। तो यही चीज है वो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि चाइना की इमेज आप पूरी दुनिया के सामने कैसे देखते हैं? यार चाइना की इमेज मैं कह सकता हूँ कि जिनको पैसे मिल रहे हैं उनसे या लोन मिल रहा है, जो भी उनके सामने उनकी जो इमेज है वो काफी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल कंट्रीज के मैंने अब तक बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा है, ये है वो है, तो वहां पे
वो एज अ नेगेटिव इमेज शो कर रहे हैं चाइना का, कि चाइना अपने आप को सुपीरियर करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर लेके जाने के लिए। अब इंडिया में बिल्कुल जो है चाइना के खिलाफ है, अमेरिका तक जो है चाइना के फुली अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब छोटा सा भी इशू हो तो अमेरिका फुल जो है ना नेगेटिव बयान देता है कि चाइना की हरकत है, चाइना नहीं किया होगा, चाइना मतलब चाइना को किस तरह जो है ना अब खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे इसका कोई पता नहीं। अच्छा, मेरे हिसाब से ना माँ, दुनिया में सबसे तेज तरीन जो है वो चाइनीज है, क्योंकि 1948 में ये मुल्क देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। उससे पहले इनकी हालत बहुत गरीब थी। आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर इंग्लिश में भी है इसके हवाले से। तो उसके अंदर बताया गया है कि आपका जो चाइना था वो एज ए स्लेव थे, उसके बाद गुलाम थे। 1948 के बाद उनको एक लैंड दिया गया, अलॉट किया। देन उसके बाद उन्होंने इतनी महारत से तरक्की की, अब वो इस टाइम श्रीलंका के अंदर भी कॉलोनीज उन्होंने बना ली, पाकिस्तान के अंदर, अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे वगैरह, मतलब सारों को लोन दे रहा है और उसके बाद उनको बैंकक्रप्ट कर देगा एक तरीके से, मतलब अपने अंडर रखेगा। हाँ, कि वो आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सके। जैसे पाकिस्तान इस टाइम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। एग्जैक्टली काफी मतलब वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।